माता बहनें सभी महानुभाव ताली बजाते हुए ताली से स्वागत करते हुए भगवान के नाम का कि राधा ले गई, अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई रे, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। तालियों के साथ स्वागत। हमारो मन राधा ले गई रे, 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 हमारो मन राधा ले गई। ब्रजभान दुलारी प्यारी, तालियां बजाते जाएं। राज दुलारी कीरत नंदन, ओ ब्रजभान दुलारी प्यारी, ओ ब्रजभान दुलारी प्यारी, ओ नंदन राज दुलारी कीरत नंदन राज दुलारी, अपने मुख से अपने मुख से प्रेम की बातें कान में कह गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई।
बस गई प्यारी मूरत, प्यारी मूरत प्यारी सूरत, प्यारी मूरत प्यारी सूरत, मन में बस गई प्यारी मूरत, मन में बस गई प्यारी मूरत, प्यारी मूरत प्यारी सूरत, प्यारी मूरत प्यारी मूरत। सभी लोग आगे सन्मुख आके देखो मेरा हाथ पकड़ गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, और राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन। सभी लोग तालियों का स्वागत करें, तालियां बजाते जाएं। श्री राधे। जाकर बन तेरी सेवा करूंगा, जाकर बन तेरी, जाकर बन तेरी सेवा करूंगा, जाकर बन तेरी सेवा करूंगा, श्री चरणों में चित को धरूंगा, श्री चरणों में शीश धरूंगा, जाकर बन तेरी सेवा करूंगा, जाकर बन तेरी सेवा करूंगा, जाकर बन तेरी सेवा करूंगा, श्री चरणों को चित में धरूंगा, श्री चरणों को सिर पे धरूंगा, सेवा से, सेवा से वो जीवन मेरा, सेवा से वो जीवन मेरा धन्य तो कर गई रे, हमारो मन राधा ले 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 गई रे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में पराभव अखिलेश्वरा कारण विकारण करुणालय भरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तंडित बंदे श्री पीतांबरधारी आन कदमृंदावन बिहारी भक्त अधिकारी श्री बालकृष्ण की बागमयी प्रतिमूर्ति। बोलो भागवत महापुराण की जय। भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति माता बहनों, आपने पहले प्रथम शस्त्र में श्रवण किया। देखो, गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु को आई तो अपने शिष्यों की आई। भले ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, लेकिन अपने शिष्यों की तरफ झुके। क्यों? मेरे शिष्यों को
अरे कोई बात नहीं, अमृत नहीं मिला तो मेरे पास अमृत संजीवनी विद्या तो है, इससे मैं क्या नहीं कर सकता। और देखो पता है, अच्छा गुरु शुक्राचार्य के पास में अमृत संजीवनी विद्या है, तो गुरु के पास ये अमृत संजीवनी विद्या रहती है, क्यों नहीं रहती? क्यों? ऐसा सतगुरु जो मिले पकड़ छुड़ावे बाह, आत्मज्ञान जय होत है हो जावे कल्याण। क्यों? बिना तत्व के, तत्व ज्ञान के बिना, बिना आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। महाराज आइए, और आज एक यज्ञ नहीं 96 यज्ञ हो गए और इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने कहा क्या किया जाए? मैया अदिति के पास में पहुंची, मां अब हम कहां जाएं? बोले बेटा चिंता न करो, चिंता न करो, अवश्य मैं कोई उपाय खोजूंगी। तो देखो एक समय के पतदेव कश्यप जी महाराज पधारे। महाराज मेरे पुत्र भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो बोले देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। बोले कौन सा महाराज? बोले एक व्रत है, क्योंकि सारे संकटों को टालने के लिए उपासना साधना ये जो बताए हैं इनको अवश्य करो, और इन साधनों के द्वारा उपासना के द्वारा सारे संकट कट जाएंगे। तो बोले महाराज बतलाइए क्या है? फाल्गुनस्या फाल्गुनस्या मले पक्षे द्वादशायां पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमान्विता। देवी फाल्गुनस्यामले पक्षे, ये फागुन के महीने का व्रत है, शुक्ल पक्ष में इसकी साधना है, 12 दिन का व्रत है। अच्छा क्या करना है? बोले एक छटाक दूध से अधिक नहीं लेना, 50 ग्राम दूध लेना है, और भगवान सूल पानी का ध्यान करना है। नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे, प्रधान पुरुषाय त्रिविद्यात्मने नमः। भगवान सूल पानी का ध्यान करना है। इन्होंने व्रत को धारण किया और भगवान के नामों को पुकारा। हे प्रभु रूप चतुर्भुज, अरे रूप चतुर्भुज धर के पधार, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ भगवान ने कृपा कर दी। श्री हरि ने, सुखदेव बाबा कहती हैं परीक्षित भगवान गर्म में आ गए। परीक्षित वो समय आ गया। कौन सा समय प्रभु? बोले भादों का महीना आ गया। भादों के महीना में शुक्ल पक्ष आ गया। शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि आ गई। ठीक 12 बजे वामन भगवान का अवतार हो गया।
बोलो वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनं कृत्वा तम बटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। तम बटुम वामनम, बटक रूप भगवान का देख करके देवता तो मोहित हो गए। जय हो प्रभु, आपका कितना सुंदर स्वरूप है, वामन अंगुल का प्रमाण है हे नाथ। और देखो किस किसने क्या किया। ये बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखलां कश्यपो दधा ददो कृष्णार्जुनं भूमि दंडम सोमो वनस्पति। बृहस्पति, सुखदेव बाबा कहते हैं बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र कहते हैं जनेऊ शब्द का। आज स्वयं गुरु बृहस्पति महाराज ने जनेऊ संस्कार किया। मेखलाम कश्यपो दधात, मेखला कश्यप जी ने पहनाई, कोपीन मैया ने धारण कराई। और जो है स्पष्ट कह दिया, अरे वामन ये त्रिलोक की संपदा तो राजा बल के पास है, उन्हीं से जाकर के मांगो। तो भगवान चटपट करते हुए छोटी छोटी पादकाओं के द्वारा चल पड़े। स्त्रियां दौड़ के आती हैं, हे बहना कैसो सुंदर स्वरूप है, हैं? या को बाबा बनाए दो, या के माता पिता को कासू जी, हे महाराज जी खीर खा जाओ, दूध पी जाओ, दही ले जाओ। बोलिए खीर खाने वाले पंडित नहीं है। भगवान चले जा रहे हैं, कहां? बोले भृगु कक्ष नामक स्थान पर। राजा बल स्वाहा आहा, और दोनों ही कार्य चल रहे थे। स्वा भी हो रही थी और आहा भी हो रही थी, भोजन भी हो रहे थे और स्वाहा के प्रतिकार हो रहे थे। जैसे ही भगवान पहुंचे, ऋतुजों को लेकर के राजा बल पधारे। पता लगा कि स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम साधु स्वागतम 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 शरणागतम साधु शरणागतम साधु स्वागतम साधु शरणागतम साधु ओ शरणागतम साधु शरणागतम साधु। महाराज शरणागतम साधु स्वागतम साधु, आपका स्वागत है मेरी यज्ञ स्थल में। पर प्रभु भगवान जितने भी याचक आ रहे हैं, जितने भी संत ब्राह्मण आ रहे हैं, वो सब कुछ न कुछ मांग रहे हैं। मेरी इच्छा है प्रभु आप भी कुछ मांग लो। भगवान ने कहा भाई तुम दिए बिना मानोगे नहीं, ठीक है हम मांग लेते हैं, लेकिन पर थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? बोले थोड़े स्थान जगह की कमी है, और कुछ नहीं है। बोले मांग लो महाराज, ये सारी भूमि मेरी है, कहीं से भी कितनी भी मांग लो। बोले ज्यादा नहीं चाहिए, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। तो महाराज मांग कर तो देखो। तो बोले आपका स्वागत है भगवान,
स्वागतम ते नमोस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ब्रह्मसेनां तपे साक्षात् मन्ये त्वारे बपुर्धरम्। आपका स्वागत है महाराज। आप तो मांग के देखो। तो बोले ज्यादा हट कर रहे हो तो मांग ही लेते हैं अब, लेकिन हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। अरे तो कितना चाहिए महाराज? मुख से तो बोलो, मुख से बोले। बोली हाँ कि पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा नमः। अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि। कैसे? सम्मितान पदा मम, मैं अपने पैरों से मां नापूंगा। संकल्प कर दो आप तो। अब विंध्यावली रानी बड़े जोर से हंसी हैं। महाराज हमारा उपहास कर रहे हो, हमारा व्यंग कर रहे हो, बताओ। अरे 3 पग भूमि अपने पैर से नापोगे हैं? अरे 30 एकड़ मांग लो, 3 एकड़ मांग लो, 300 एकड़ मांग लो। मांगे तो देखो एक बार, हम देते हैं कि नहीं। अब भगवान ने कहा भाई हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हैं? तो बोले ऐसी इच्छा है तो महाराज मैं दूंगा। बोले ऐसे थोड़ी। तो बोले नियम तो नियम, संकल्प करो। संकल्प करें? बोले हाँ अब इसके लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। बोले नियम तो नियम होता है, ऐसा थोड़ी है। बहुत देर हो गई, शुक्राचार्य महाराज देख रहे थे टुकुर टुकुर। बताओ बहस करते करते कितनी देर हो गई हैं? अभी तक निपटारा नहीं हुआ। लेकिन ध्यान लगा करके तो देखूं ये है कौन। जो ध्यान लगा करके देखा शुक्राचार्य महाराज ने तो सब समझ में आ गया। ये तो छलिया विष्णु हैं, ये तो नारायण हैं। ए राजन, क्यों गुरुदेव? बोले सुनो सुनो, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? बोले कौन है? मैं सब समझ गया। रानी विंध्यावली ने कहा हाँ बामन है बामन। बोले तो ये बामन है, न 53 है, न 54 है, न 55 है। तो है कौन? ऐस बेरोचने साक्षात, ऐस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बयः कस्यपादे तितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ऐ बैरोचन पुत्र राजा बल। ये राजा बल किसके पुत्र हैं? बैरोचन के। प्रहलाद के बैरोचन और बैरोचन के राजा बल। ऐ बैरोचन पुत्र राजा बल, तुझे खबर भी है साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, साक्षात भगवान नारायण तेरे सामने खड़े हुए हैं और तू बिना सोचे समझे अगर कोई कार्य कर बैठा सब कुछ चला जाएगा। तो राजा बल कहने लगे गुरुदेव एक बात कहूं क्या? देने वाले कौन हैं? भगवान। और छुड़ाने वाले भी भगवान हैं। या तो राजी से दे दो, नहीं तो भगवान जबरदस्ती छीन लेंगे तुमसे। देने वाले तो वही हैं। और फिर सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा कि दाता ही एक राम, ओ दाता ही एक राम, भिकारी सारी दुनिया दाता ही एक राम, दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया दाता एक राम।
तालियां बजाते रहे। दाता एक राम बोले भिखारी सारी दुनिया, ये सारा संसार भगवान से मांगता ही रहता है। अरे जगत का दाता आज हमारे सामने हाथ पसार रहा है, इससे कोई बड़ा भाग्य होगा हैं? बोले राजन, न तो ये साधु है न ब्राह्मण है, तो बोले साधु साधु, अरे ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहो ये, ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहो ये, और ठगिया देश दुनिया को राजा बने मत दे दान जन, राजा बने मत दे दान जन। दे दाने मत दे दाने, मत दे दान जमीन को राजा मत दे दान जमीन। हिरना को सुमारो जाने हिरना को सुमारो, हिरणा को सुमारो जाने हिरणा को सुमारो, बन के सिंह बनी को राजा बने दान, राजा बने दान। जाई ने भस्मासुर मारो, जाई ने भस्मासुर मारो, जाही ने भस्मासुर मारो, जाही ने मारो, जाई ने भस्मासुर मारो, जाही ने भस्मासुर मारो, नखी के रूप जनी को राजा बने दान, राजा मत दे दाने, मत दे दाने, मत दे दान जमीन राजा बने दान, दान जमीन। राजन तुझे खबर नहीं है ये सब कुछ छीन लेगा? तो बोले महाराज अरे देने वाले यही और लेने वाले छीनने वाले यही है। अगर कहीं छीन ले जाए तो क्या बात है, जगत का दाता आज यहां भिखारी बन के आए हैं, कितने बड़े सौभाग्य हैं। अच्छा तो पंडिताई मुझे ही बता रहा है, हैं? जा मैं तुझे श्राप देता हूं, और श्राप दे दिया श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। बचराज अचल श्रिया, अचल श्रिया जाओ, कुछ नहीं रहेगा। और उसी समय शुक्राचार्य महाराज तो चले गए। अब भगवान ने कहा भाई गुरुदेव तुम्हारे रूठ करके चले गए और तुमको दान नहीं देना चाहिए। नहीं महाराज
आप तो दान लीजिए, मैं तो प्रसन्न होकर के दे रहा हूं, आप तो लीजिए प्रभु, आप कोई भी हो, लेकिन मेरे दरवाजे के भिखारी बन के आए हो नाथ। तो भगवान ने कहा एक काम करो, संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प कर देंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा लाओ, गंगा सागर मंगाया। अब गंगा सागर की टोटनी में से जल नहीं छूटा, तो महाराज मैं तो प्रसन्न होकर के दे रहा हूं, मैं कोई नाराजगी से थोड़ी दे रहा हूं, मेरी तो प्रसन्नता है देने में। बोले भाई आजकल गंगा सागरों में काई जम जाती है, कभी कभी हमें दो, हम ठीक करेंगे इसको। भगवान ने हाथ में लिया और एक कुसा लेकर के जोर से दे मारी, तो एक आंख गोविंदाय नमो नमः निकल करके आए। क्यों? लेने वाले आप, देने वाले राजा बल। ये आंख हमारी बीच में क्यों फोड़ डाली? भगवान ने कहा जो दान धर्म में भांजी मारता है, उसमें एड़ लगाता है, वो अंग भंग जरूर होता है, लेकिन दूसरा भाव है। क्या? बोले भगवान ये कहना चाहते हैं, बोले बाबा ये दो नेत्र हैं कि ज्ञान विराग नयन और गारी, उमर में सज्जन सुमते कुदारी। देखो बाबा तुम्हारी ज्ञान की आंख तो बड़ी पैनी है, क्योंकि हम कितने भी छिपना चाहे लेकिन तुमसे छिप नहीं सके। तुम पहचान गए कि ये साक्षात नारायण हैं, लेकिन बैराग की आंख में मोतियाबिंद छा गया है। नियरे होए सूझत नहीं और लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार कौन सो भयो मोतिया बिंद। ये मोतियाबिंद छा गया है बैराग की आंख में, इसका मैंने ऑपरेशन किया है। भगवान ही ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ज्ञान वैराग की आंख में मोतियाबिंद छा जाए तो भगवान ही सतगुरु बन करके श्री गुरु नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्ट ही अहोति। देखो भाई आज जो है शुक्राचार्य महाराज तो चले गए, इधर 3 पग भूमि का जब संकल्प हो गया तो भगवान का वैराट रूप हो गया। वैराट रूपम व्रतः यनवेश्ये चारणः। और प्रभु का वैराट रूप हुआ, जानु मस्तक उदर सब बढ़ने लगे। भगवान का एक चरण बढ़ा, अतल बितल सुतल तलातल महातल पाताल, और भगवान ने इन 7 को नाप लिया। ऊपर को चरण बढ़ा, भू भुव जना तपः सत्य, ब्रह्मांड विवर को फोड़ डाला। और ब्रह्मांड विवर को फोड़ा, तुम्हारा ब्रह्मांड विवर की चिन्मयी धारा उस विवर में प्रवेश कर गई। वो 4 धारा के नाम से जानी गई, अलकनंदा, सीता, चक्षु, भद्रा। अब ये अलकनंदा महाराज ये 3 धाराएं तो चलेगी स्वर्ग में, ये अलकनंदा ब्रह्मा जी के कमंडल में, और ये कांगरी गंधमादन पर्वत पर गौमुख से निकल करके संसार को पवित्र कर रही है। बोलो गंगा मैया की। आज तीसरे चरण के लिए कहने लगे, ए राजन अब तुम्हें पता नहीं है, सुनो इस तीसरे चरण के लिए स्थान कहां है? बोले महाराज अब आपने 3 पग भूमि मांगी। बोले मांगी, अब 2 चरण से मैंने सारे विश्व को नाप लिया, अब तेरे पास स्थान कहां बचा है? बता। तो बोले भगवान एक बात कहूं मैं? बोले कहो। मुझे सोच इंद्रासन का नहीं है कि राज्य को सोचे न धन धाम को सोच, और सोच नहीं मोहि गुरु के गए को, यज्ञ को सोचे नहीं मोको,
और सोच नहीं इंद्रासन गए को। तो काय का सोच है तुम्हें? बस सोच सही अब नाथ हमें, या मुख से एक दान कहे को। महाराज सोच है तो इस बात का है, इस मुख से दान की बात कर दी, दान पूरा नहीं कर पाया और मैं नरक में चला गया तो दान की महिमा संसार से चली जाएगी। राजा बल भी नरक में चले गए तो दान करने से होगा क्या? इससे सोच इस बात का है प्रभु। लेकिन रानी विंध्यावली, राजा ने कहा भगवान एक बात कहूं? बोले कहो। ये बताओ धन बड़ा या धनवान? भगवान ने कहा भाई धनवान ही बड़ा है। तो महाराज धन तो आपने ले लिया लेकिन धनवान तो आपके सामने खड़ा है, हैं? ये धनवान तो तीसरे चरण के लिए मौजूद है। भगवान मेरे मस्तक पर पदम तृतीयम कुरु श्रेष्ठ में निजम, पदम तृतीयम कुरु श्रेष्ठ में निजम, अपने चरण को मेरे माथे पर रख लो। और जैसे ही भगवान ने सिर पर चरण रखा कि बरसी सुमन बरसी सुमन सुर सकल सिंहा, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भैया यह सम पुण्य, पुण्य को उना ही, इसके समान कोई पुण्यात्मा जीव नहीं है। अब महाराज गत वर्षें बीत गई, एक ऊपर एक नीचे, एक अध पर भगवान का चरण। तो भगवान कहने लगे राजन मैं तो तुम्हें स्वयं बांधने आया, मैं तुम्हें बंधन में डालने आया, लेकिन मैं स्वयं फंस गया तुम्हारे चक्कर में। भैया कुछ मांग लो, जब तक कुछ नहीं मांगोगे तब तक मैं बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो बोले क्या मांग लूं महाराज? बोले कुछ मांग लो। क्या मांगू? बोले मांगे ले राजे तिहुपुर को और मांगे लियो बैकुंठ निशानी, मांगे ले राजे तिहुपुर को मांगे लियो बैकुंठ, इंद्रहु को इंद्रासन मांगिल, इंद्रहु को इंद्रासन मांग, शास्त्र लिखे कि यही मेजमानी, इंद्रहु को इंद्रासन मांगे, शास्त्र लिखे कि यही मेजमानी। भैया इंद्र का इंद्रासन मांग ले, दे दूंगा तुझे। बोले नहीं चाहिए महाराज। क्यों? बोले आज तक इतने भोग किए, इतना राज्य किया, सब कुछ किया कि भोग मिले और योग मिले, पर ऐसा आनंद कभी आया नहीं है। महाराज आप तो ऐसे ही खड़े रहो प्रभु। हे सरकार कितना सुंदर समय है। महाराज इधर भगवान ने देखा, बोले रानी तुम ही मांग लो। बोले क्या मांग लूं? बोले आप ही मांग लो कुछ। क्या मांगू? बोले 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार, 12 आभूषण और जोबन भी सनई दजधानी, हरि बामन 12 बार कहे
और मांगन होए सुमांगे रे रानी। तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, नहीं चाहिए महाराज। अब रानी विंध्यावली ने कहा प्रभु अगर आप इच्छा करो, अपने पतिदेव से कहा स्वामी तो इनको जवाब दे दूं? बोले दे दो। तो देखो रानी विंध्यावली क्या कह रही हैं कि हारे लहारे दई धरनी फिर के पाऊं धरे भूंगनाही। हारे लहारे दई धरनी फिर के पाऊं धरे भूंगनाही। तेरे को त्यागी दई जगई, तेरे को त्यागी दई जगई। फिर हेरत कंठ को शत्रु की नाही, हेरत कंठ को शत्रु की नाही, हेरत कंठ को शत्रु की नाही। और सुनो महाराज, ऐसे प्रभु तुम दानी हते, फिर मुगर बाह फसाई। और उलट के सूर्य पश्चिम में उगे, फिर ऐसे भिक मंगन में कछु मांग नहीं। महाराज तुम शरीर के भिक मंगाओ पे मैं कुछ मांगूंगी हैं? नारद जी ने कहा प्रभु कुछ तो बोलो। बोले जवाब ही नहीं है, बोले क्या हैं? अब भगवान को गत वर्षें बीत गई, भगवान उदास देखे तो जो है कह दिया। बोले प्रभु उदास क्यों हो? बोले भाई उदास इस वजह से है कि आप जब तक कुछ नहीं मांगोगे तब तक हम यहां से जा नहीं सकते। तो बोले मांग लेते हैं। न च राज्यम न बैकुंठम, न तो बैकुंठ चाहिए न राज्य चाहिए, तो क्या चाहिए? द्वारपालम तथे प्रिय। मैं तो मेरे तो द्वारपाल बन जाओ महाराज हैं? भगवान ने कहा हाँ भैया, राकेश बघेल खेरवाया, अशोक कुमार ओझा खेरवाया, और धान सिंह बाथम खेरवाया, और खैर सिंह बघेल खेरवाल, प्रकाश बघेल खेरवाया, मोहन सिंह बघेल खेरवाया, इन सब की तरफ से बड़ा भव्य स्वागत है। ये साफा भी आए हैं, शायद साफा आए हैं, और सबके स्वागत के लिए महाराज आइए ताली बजाएं सभी माता बहनें इन घेरवाओं के लिए। भैया घेरवाए वालों के लिए बड़े प्रेम से ताली की स्वागत किया जाए हमारी तरफ से, हमारे परीक्षित महोदय की तरफ से, इनके समस्त परिवार की तरफ से विशेष विशेष भव्य स्वागत है इन सबका। स्वागत कांक्षियों का, स्वागत वालों का, सभी का स्वागत है, साधुवाद है इनके लिए। इसी प्रकार से भावना बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलो शीतला मैया की जय। महाराज आज जो है भगवान तो बन गए द्वारपाल, अब प्रभु द्वारपाल बन गए, और इधर लक्ष्मी मैया घूम रही हैं, कहां जाएं किधर को जाएं, पूछें कि भाई पता तो लग जाए। तो पता नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा मैया बहुत दिन पहले मिले थे, कह रहे थे कि हमें कहीं सर्विस दिलवा दो। तो मैंने कहा एक जगह खाली है, काहे की? बोले चौकीदारी की। वो तो चौकीदार बन गए, द्वारपाल बन गए। बोले शर्म नहीं आती तुम्हें? नारद वो किसके चौकीदार द्वारपाल बनेंगे? अरे संसार उनका सेवक है। नहीं मानती तो देख लो। अब स्वयं लक्ष्मी ने जाकर के देखा और कोशिश की प्रभु, तो भगवान ने कह दिया कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त प्रभु के भगत के बस में भगवान, भगत।
नारद जी कहने लगे मैया भगवान भक्त के वश में है, सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए, और सत मत छोड़े सूर्यमा। देखो भगवान से जो कोई रिश्ता बनाता है और लक्ष्मी को भी रिश्ता बनाना पड़ता है, तो क्या करूं नारद? बोले अरे आपके कोई भाई नहीं है, इनके कोई बहन नहीं है, तो जाओ रक्षाबंधन करो। ये रक्षाबंधन कब से प्रारंभ हुआ है, हैं? देखो माता बहनों में कौन सी स्वागत करती हैं खड़े होकर के, किसका? रक्षाबंधन का। ये रक्षाबंधन अभी आने वाला है, बस हमें अब सावन का महीना ही लगेगा। तो लक्ष्मी रुंझुन करती हुई चल पड़ी। देखो कैसे जा रही है लक्ष्मी के राखी बांधन लक्ष्मी बेना चले दई, राखी बांधन लक्ष्मी बेना चले दई। ये जी कोई पहुंची हमें कोई पहले के द्वार के, राखी बांधन लक्ष्मी बेना चले दई। धरे लई है, इन्हें माथे पे बिंदिया धर लई है, और नासे का नथुनी पहनी है, और नासे का नथुनी पहनी है। कानों में कुंडल लक्ष्मी जी ने पहने, कानों में कुंडल लक्ष्मी जी ने पहने हैं। ये जी कोई पहुंची हमें कोई पहुंची पहले के द्वार के राखी, लक्ष्मी बेना चले दई। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी पहुंच गई सुतल लोक में, क्योंकि सुतल लोक का राज दिया था राजा बल को, और भगवान द्वारपाल बने हैं। अरे कोई है, क्या बात है महाराज? कोई देवी जी पधारी हैं, और जैसे ही लक्ष्मी मैया पहुंची, भैया अहम भ्राता प्रत्याह करुण्यतम प्रत्यात। भैया मेरे कोई भाई नहीं है, बोले मेरे कोई बहन नहीं है। आज रक्षाबंधन किया मैया लक्ष्मी ने, और भैया मेरे, अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को ना भूलाना भूलाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया राखी के बंधन को। और महाराज भगवान से इशारा किया, प्रभु 2 मिनट में मांग के ले जाऊंगी। बोले मांगो तो भैया, मांगो सो पाऊं। बोले हाँ बहन, जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो, लेकिन द्वारपाल को छोड़ करके जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो।
अब मैया को गुस्सा आ गया और उस समय नारद जी ने इशारा किया, बेहोश हो गई मैया। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। राजन पीछे देखो, अष्टभुजी देवी खड़ी हुई हैं। बोले मां? बोली मां नहीं, मैं आपकी बहन हूं। मुझे केवल राजन भगवान ने 3 रूप धारण किए और भगवान कहने लगे तीनों देवा एक ही सेवा। तीनों देव हम एक हैं और चिंता न करो, 4 महीने की ड्यूटी आपके दरवाजे पर दिया करेंगे। देखो राजा बल किसे कहा जाता है? जो शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाता है। जानते हो शुक्र किसे कहते हैं? शरीर का राजा। अगर कहीं शुद्ध आचरण करता है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला वही बलवान बनता है। इंद्रिय द्वार झरो का नाना, हर इंद्रिय के दरवाजे पर देवता बैठे हुए हैं और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, साधना की है, वही बलवान बनता है। आइए अब जो है राम जी की चर्चा आपके सामने होगी। देखो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बतलाइए, आपने सबकी कथा श्रवण कराई, लेकिन जिस कुल में भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम में, क्योंकि इस सूर्यवंश का वर्णन नहीं किया, तो बोले सुनो परीक्षित, नारायण भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, इनके कश्यप, इनके विवस्वान सूर्य, इनके श्राद्ध मनु, पत्नी श्रद्धा, और जो है इनके आगे 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नवग, नग, सरियाती, और सरियाती के वंश में रेवत हुए। रेवत के 100 पुत्र, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र कुकुदमी, उनकी रेवती हुई जो बलदाऊ को ब्याही गई। इनके नभग, इनके नाभाग राजा अम्बरीश ने एकादशी का ऐसा व्रत किया, इस एकादशी के व्रत को करके ये बतला दिया महाराज कि स्वयं भगवान को प्रसन्न कर लिया। और इनके यवनाश हुए, इनके मानधाता, इनके सतव्रत, इनके हरिश्चंद्र, इनके रोहित, इनके बाहुक, इनके सगर, और सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल का अपमान कर दिया, तो कपिल ने इनको भस्म कर दिया, कपिल भगवान ने। और उसी समय बतला दिया कपिल भगवान ने, चिंता न करो सगर, तुम्हारे वंशज में आगे महान पैदा होंगे जो गंगा को लाएंगे, इन्हीं से उनका उद्धार होगा। इनके अंशुमान, अंकमान, दिलीप, भागीरथ गंगा को लाए। बोलो गंगा मैया की। और महाराज इनके ऋतिकर्ण, सौदाक, अस्मक, नारी कवच, खडवांग राजा रघु हुए। जब से ये वंश बदल गया, कौन सा वंश हो गया? रघुवंश। कि रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पदु बचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब से रघुवंश हो गया और महाराज इन्हीं के आगे राजा अज हुए और इनके दशरथ। देखो अब इस कथा को थोड़ा समझ लें, सोच लें। दशरथ का अर्थ क्या है? कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हूँ,
कोट यज्ञ फल होय। एक बार दशरथ कहे कोट यज्ञ फल होय रे भैया, कोट यज्ञ फल हो। राम राम सब कोई कह रहे हैं, लेकिन दशरथ कोई नहीं कह रहा है। देखो भगवान राम कब आएंगे? भगवान राम को मत बुलाओ तो बोले किसी वस्तु के लिए पात्र तो चाहिए भाई, दूध के लिए बर्तन चाहिए लेकिन साफ सुथरा चाहिए। दशरथ बनो और दशरथ बन जाओगे तो राम जी अपने आप आ जाएंगे, पुकारने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बार दशरथ कहे तो एक बार क्या है? बोले दोनों हैं, दशरथ और दशानन। आनंद माने होता है मुख, और दशरथ जो 10 इंद्रियों को जीत करके उसका रथ बना ले उसका नाम है दशरथ, और जो दशानन जो 10 दरवाजों को भोगों में लगा दे उसका नाम है दशानन। तो आइए अब दशरथ रहते कहाँ हैं? अयोध्या। भगवान राम का निवास कहाँ है? अयोध्या, अवध। यहाँ कभी किसी का वध नहीं होता, कभी किसी का कत्ल ही नहीं होता, उसका नाम है अवध। और अयोध्या, अयोध्या का अर्थ है यहाँ कभी किसी से झगड़ा होता ही नहीं, युद्ध होता ही नहीं, उसका नाम है अयोध्या। और आइए राम कौन है? बोले राम देखो ज्ञान से ही सुख मिलेगा, राम ज्ञान के स्वरूप हैं। सो सुख धाम राम अस नामा। आइए अब अधिक न बोलते हुए भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे राम जी का। कैसे? देखो निशाचर कौन है? हैं? निशाचर कैसे कहा जाता है? कि मां नहीं मां तो मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन वही जिनके यह आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते जान होने चर सम प्राणी, ते जाने चर सब प्राणी। जो माता पिता को मानते ही नहीं, साधुन कर साधुन सन करवा वह सेवा। और भोले बाबा कहते हैं कि जिनके आचरण भवानी और ते जानो निश्चर सम प्राणी। देखो निशाचरों के कोई सींग नहीं लगे रहते, विचार करना। तो आज जब यही होने लगा, कोई मान ही नहीं रहा है, तो महाराज आज प्रार्थना की। किसने? बोले प्रार्थना की मैया पृथ्वी माता ने, देवताओं ने। तो बोले जाओ आज भगवान राजा दशरथ के गृह में आने वाले हैं। तो आइए। तो बोले आएंगे कैसे? मनु शत्रुपा के रूप में वरदान तो दिया था, लेकिन नहीं, भगवान ने कह दिया भाई ऐसे नहीं, पहले गुरु के घर में जाओ। गुरु गृह गए तुरत महे पाला, गुरु गृह गए तुरत महे पाला, चरण लाग कर साला, चरण लाग कर चरण दिसाला। बोले जाओ, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और वो समय आ गया। सुंदर यज्ञ की संरचना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ रची गई। पुत्रेश यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव ने हव्य खीर प्रदान कर दी। ये ले जाओ। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग
आधे कर कीना। महाराज उभय भाग आधे कर कीना, तो ध्यान देना। देखो हनुमंत लाल राम जी के भाई कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि सुमित्रा के हाथ से वो चीलबाज भाग को उड़ा करके ले गई, अंजनी के अंजलि में डाल दिया, अंजनी के उदर में चला गया। तो महाराज इससे हनुमंत लाल उससे प्रकट हुए, इससे हनुमंत लाल राम जी के भाई माने जाते हैं। आइए आज भगवान का वो समय आ गया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल अभिजित हरि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। देखो चैत का महीना आ गया और नौमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया। इसमें दिन में आए राम जी, रात में आए श्याम जी। चंद्रदेव ने कहा प्रभु, बोले क्यों दुखी हो तुम चंद्रदेव? बोले महाराज हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा। बोले चिंता न करो, जब कृष्ण अवतार होगा चंद्र वंश में तुम्हें मौका मिलेगा, ये सूर्य वंश है। तो बोले प्रभु अभी कुछ तो दे दो। तो भगवान ने क्या किया? बोले अपने नाम से तुम्हें जोड़ देता हूं। तो देखो नाम से जोड़ दिया कि श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन हरण भव भय दाता। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दाता। भगवान का नाम हो गया रामचंद्र, माने चंद्र को अपने नाम से जोड़ दिया, प्रसन्न हो गए चंद्र देवता। आज भगवान का वही समय हुआ, भगवान का प्रागट हुआ। तो दो चार शब्द जरूर कहेंगे, इस छंद का प्रकट करेंगे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा धेनु खरारी। कहे कोई कर जोरी स्तुति तोरी तेहि वेद परम भूपा। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनन। सब गुण आगर देई गावै स्तुति संता। सो चित लागी जन प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत धीर मन फिरन रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना बहुत विद दीन दहे। कही कथा सुहाई मान मान बुझाई जय प्रकार सुत पे